ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। शुक्र मिथुन राशि में। शुक्र अगर मिथुन राशि में गोचर में आए, उसमें विश्व स्तर में सभी राशियों को और राशि फल क्या होता है। हालांकि 12 राशियों का अलग अलग फल हो जाता है, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में शुक्र अगर मिथुन में हो तो किस प्रकार का परिणाम देते हैं। हालांकि ये निर्भर करता है कि इस आपके बार्थ चार्ट में, आपके जन्म कुंडली में, इस घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। पकड़ लो पहले से शुक्र बैठे हैं, या वहां शनि बैठे हैं, या और कोई बैठे हैं, तो उसमें थोड़ा सा फल में परिवर्तन हो जाता है। परंतु मिथुन में जब शुक्र गोचर से आपको क्या मिलेगा, और इस समय जिनका भी शुक्र का महादशा है, या मिथुन बुध का महादशा है, या जो तीनों नक्षत्र हैं, इन तीनों नक्षत्रों का दशा अंतर्दशा कुछ हो तो फल आपको कुछ भिन्न प्रकार के यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे यहाँ मृगशिरा का, या आद्रा का, या पुनर्वसु नक्षत्र का, तो यहाँ जो गुरु का नक्षत्र है उनके लिए, राहु का नक्षत्र के लिए, मंगल के नक्षत्र के लिए, अगर इनका भी दशांतर दशा चल रहा हो तो फल में परिवर्तन होता है। इसलिए केवल गोचर में यहाँ पर जब आते हैं, या जन्म कुंडली में पहले से शुक्र बैठे हैं, तो उसका अभिवृद्धि या उसको एक्टिव कर देते हैं। हालांकि कम समय के लिए होता है, लेकिन क्या फल होता है मिथुन में, क्लासिकल टेक्स्ट क्या बता रहा है। मिथुन के अंदर अगर शुक्र बैठे हैं तो विज्ञान काल शास्त्रे प्रथितः सततम सुमूर्तिकः कामी आलेख्य लेख्य निरतः काव्यकरः स्यात् प्रियः साधुः धृतगीत नृत्य विभवः सुहुज्यनाढ्याः सुरद्विजानुरताः समृद्ध स्नेहो वैमथुनस्ते भार्गवे भवति। अर्थात शुक्र अगर इस भाव में, इस घर में, इस हाउस में, इस भाव में, इस लग्न में, इस राशि में और इन 3 नक्षत्र में जब आते हैं, विज्ञान काल शास्त्रे, अर्थात व्यक्ति विशेष के अंदर, सभी के अंदर शुक्र यहां से जो किरण देते हैं, जो एनर्जी आता है, लोगों के अंदर ज्ञान, विज्ञान, कला, शास्त्र इत्यादि में निपुणता, रुचि, इच्छा बढ़ता है। और जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग विख्यात होते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है, मान सम्मान इज्जत मिलता है। आलेख्यो लेख्य निरतः काव्यकराः, जो लोग ग्रंथ रचनाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, इनका लोकप्रियता में वृद्धि होता है। लोगों के अंदर सुंदरता में अपने आप वृद्धि होता है। कामना वासनाओं में रुचि होता है। यानी स्यात् प्रियः साधुः काव्यकरः धृतगीत नृत्य विविता विविवः, लोग नृत्य गीत इत्यादि में रत रहते हैं और कामी होते हैं, कामना वासना में वृद्धि होता है। और यहाँ पर लोगों के अंदर सच्चाई और सच्चोटता में वृद्धि होता है। गाना बजाना, जितने भी म्यूजिशियंस हैं या आर्ट एंड म्यूजिक वाले हैं, उनका रोजगार, पैसा बढ़ता है नेचुरली। यहाँ से बहुत सारे पर्व परवाणी इत्यादि होता है तो उनको प्रोग्राम मिलता है, तो गाते नाचते बजाते पैसा कमा लेते हैं। लोगों के अंदर बंधुता करने का मानसिकता और बहुबंधु युक्त होते हैं। देव ब्राह्मण इत्यादि भक्ति में भक्ति प्राप्त होते हैं, और लोगों के अंदर एक निरवच्छिन्न लंबा मित्रता का दृष्टि दिखाई देता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस मिथुन राशि में, मृगशिरा मिथुन में शुक्र आ जाए तो प्रेम जनित मारपीट, दोषी होके कभी कभार मान सम्मान में हानि, और प्रेम भाव में वृद्धि। बंधु मित्र इत्यादि आपके विरोध करेंगे। खाद्य पानीय औषधि इत्यादि जो लोग कारोबार कर रहे हैं, होटल इत्यादि या मेडिसिन, उनको लाभ होता है। शुक्र आद्रा नक्षत्र में
मिथुन राशि में जब आ जाते हैं तो बिना किसी कारण लोगों के अंदर शत्रु भाव वृद्धि होता है, शत्रु बढ़ते हैं और लोग इस समय मन में रहता है एकाधिक विवाह करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना या दूसरे के बीवी के प्रति आक्षेप दृष्टि में देखना, मानसिक अस्थिरता और विभिन्न कार्य में विघ्न बाधा पड़ना। अब देखते हैं कि शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में हो तो क्या परिणाम जब जाएंगे गोचर करके। तो गुरु के नक्षत्र में जाते हैं तो जो लोग फिल्म लाइन में काम करते हैं, ड्रामा, नाटक, नौटंकी वाले, उनका बहुत पैसा मिलता है या आय वृद्धि होता है। जो लोग कवि, गायक, कार्य इत्यादि करते हैं उनको धन धान्य मान सम्मान में वृद्धि होता है। और लोगों के अंदर बिना फालतू का मोबाइल में या आमने सामने बैठ के गप्पेबाजी मारने में बड़ा जो रुचि होता है, फोन में ले लेके गपते रहते हैं और गपने वाले देख रहे हैं इसलिए साइड से हंस रहे, बोले अच्छा हम तो उनका वृद्धि होगा। मानसिक अस्थिरता, विघ्नता, उद्विग्नता में वृद्धि होता है। तो शुक्र का इन 3 नक्षत्रों में आप लोग इस प्रकार के भावों को अनुभव कर सकते हो कि क्या परिणाम आप लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। माइक्रो लेवल पे लोगों के विचार, गुण, धर्म, स्वभाव में परिवर्तन हो जाते हैं और नक्षत्र में और राशि में फलों में भिन्नता होता है। लेकिन दशा अंतर्दशा भी निर्भर करता है और इस भाव में आपके कुंडली में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार फलों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। पकड़ लो शनि, राहु, केतु इत्यादि उग्र पाप ग्रह बैठे हुए हैं, उसके ऊपर शुक्र क्रॉस कर रहा है, तो नेचुरल बात है कि ये शुक्र उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के, कहीं सौम्यता, कहीं रौद्रता और कहीं शुक्र भी वहां पर बहुत अच्छा फल दे नहीं पाएगा। डिपेंड अपॉन द कंडीशन, पावर एंड बाकी सारा बात। धन्यवाद, नमस्कार।